इटारसी रेलवे जंक्शन नर्मदापुरम जिले में पश्चिम मध्य रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। यहां से रोजाना करीब 250 ट्रेनें गुजरती हैं और यहां 7 प्लेटफॉर्म हैं। हजारों यात्री यहां सफर करते हैं, लेकिन यहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आपको बता दें, जंक्शन की सफाई का ठेका निजी कंपनी को दिया गया था, जिसके कर्मचारियों को 2-3 महीने से वेतन नहीं मिला था। इस कारण कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे। सफाई नहीं होने के कारण स्टेशन पर जगह जगह कूड़े का अंबार देखने को मिल रहा है। इसी का जायजा लेने एनडीटीवी की टीम इटारसी जंक्शन पहुंची। इटारसी रेलवे जंक्शन पर मौजूद है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ गंदगी किस तरह फैली हुई है। गंदगी का अंबार एक स्टेशन पर नहीं है, एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है। इटारसी जंक्शन के सारे प्लेटफॉर्म पर ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। बताया जा रहा है कि यहाँ जो सफाई कर्मी है वो वेतन नहीं मिलने के चलते हड़ताल पे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियाँ उड़ती हुई इटारसी जंक्शन पर देखने को मिलती है। वहीं अगर बात की जाए तो पश्चिम मध्य रेलवे का सबसे बड़ा रेल जंक्शन है तो वो है इटारसी जंक्शन। यहाँ अगर ये स्थिति है तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रेल प्रबंधन कितना इस मामले को लेकर गंभीर है, कितनी स्वच्छता रेलवे में देखने को मिलेगी। इटारसी जंक्शन पर कुछ यात्रियों से हम बात करते हैं कि यहाँ गंदगी आपको देखने को मिल रही है, क्या लगता है, क्यों है इतनी? भाई साहब, मैंने पूरे हिंदुस्तान में सफर किया है, लेकिन इटारसी जितना गंदा स्टेशन मैंने कहीं नहीं देखा है। सबसे ज्यादा गंदा स्टेशन अगर कोई है तो पूरे इंडिया के अंदर इटारसी है। गोबर से लेके पन्नी, थूक वूक सब जितने अटाला है सब यहीं पे पड़ा हुआ है। इसको शासन को जल्दी से जल्दी सफाई पे ध्यान देना चाहिए। कुछ और यात्री मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं कि इटारसी से आप यात्रा कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मैं इटारसी आया हूँ। अच्छा, यहाँ गंदगी आपको रेलवे स्टेशन देखने को मिलेगी? ये सब रेलवे प्रबंध के कारण होता है, ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। स्टेशन मास्टर को ध्यान देना चाहिए, घूमना चाहिए। यहाँ तो फिर भी थोड़ा सा गंदगी का अंबार है। आप प्लेटफॉर्म पर जो लेटरिन बाथरूम है वहाँ तो खड़े नहीं हो सकते आप, इतनी बदबू है, भरे रहते हैं। ये यात्री हैं, इनका कहना है कि प्लेटफॉर्म पर जो गंदगी है वो इससे ज़्यादा देखने को मिल रही है। अब ये रेलवे प्रबंधन को देखना चाहिए कि इसे स्वच्छ कैसे रखा जाए। सफाई कर्मी है जो जिनके जिम्मे इटारसी रेल जंक्शन की सफाई है, इनसे हम बात करते हैं कि आखिर सफाई क्यों नहीं हो रही। क्या नाम है? मेरा नाम है दीपेश अडवाल। सफाई क्यों नहीं हो पा रही है जंक्शन? सफाई इसलिए नहीं हो पा रही है, हमारा 2-2, 3-3 महीने का वेतन रुक कर चल रहा है और हमारे ठेकेदार साहब हम 16-17 महीने से हमारा पीएफ भी नहीं काटा है। हमको आश्वासन पे आश्वासन मिलता है, हर महीने के डल रही है पेमेंट, डल रही है पेमेंट। 2-2 महीने 3-3 महीने हो जाता है पर पेमेंट नहीं डलती। अच्छा, कब से काम बंद है? कल से काम बंद है। एक दिन में ये आलम हो गया कि रेलवे जंक्शन पर गंदगी का अंबार है, तो ये किसकी गलती मानते हैं? ठेकेदार की गलती है। कर्मचारियों को समय पे भुगतान नहीं हो रहा, जिसके चलते इन कर्मचारियों ने हड़ताल की है। और एक भाई हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है? वीरेंद्र बड़गुजर। वीरेंद्र भाई, सफाई नहीं हो रही है, क्या वजह है? हमारी पेमेंट टाइम पे नहीं आ रही है, पहली बात। और दूसरी बात ये है, पेमेंट का तो ऐसा है कि पेमेंट तो हमें ऐसे साहब देने की बोल रहे हैं, क्योंकि ठेकेदार का पैसा जमा है। ऐसे साहब बोल रहे हैं कि पेमेंट तो हम कर देंगे, लेकिन हमारा ऐसे साहब से ये कहना है कि साहब पेमेंट तो आप कर दोगे, रेलवे कर देगी, लेकिन हमारा जो 17 महीने का पीएफ है जिसपे हमारा जमा पूंजी है वो कौन डालेगा? तो हमारा मुद्दा यही है, हमारा कहने का कि हमें हमारा पीएफ भी चाहिए और पेमेंट टाइम पे चाहिए। और अगर ठेकेदार अगर ये सब नहीं कर पा रहा है तो भाई ठेका छोड़ दे, भाई उसका मकान बिके, इससे ठेका ही छोड़ दे। अच्छा, कुछ लोगों की पेमेंट ठेकेदार ने की भी है अभी? तो 80 लोगों में से उसने 38 लोगों की पेमेंट डाली है सिर्फ काम चालू करने के लिए। और मेरे ख्याल से कई लोग काम कर भी रहे हैं, क्योंकि क्या, हाँ, दबाव बना के काम करवा रहे हैं। क्योंकि क्या है कि खिचड़ी हम बनाएंगे, खिचड़ी हम जो 4-5 जन बनाएंगे और मुफ्त लोग खा के चले जाएंगे, है ना। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ठेकेदार ने भुगतान नहीं किया है, जिसके चलते आज ये नौबत आई है कि जंक्शन पे गंदगी का अंबार है। हाँ, और हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है पेमेंट। तो देखो, वो 2-2 महीने में कर रहा है पेमेंट की हमें कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा में दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा पीएफ, हमें 17 महीने का पीएफ चाहिए और पेमेंट टाइम से चाहिए। ये एक
सफाई कर्मी है, इनका साफ तौर पे कहना है कि ठेकेदार ने इन्हें समय पे भुगतान नहीं किया और ना ही इनका 17 महीने का पीएफ दिया गया है, जिसके चलते आज ये काम बंद हड़ताल करके बैठे हुए हैं और इटारसी जंक्शन पर गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है। अब ये देखना होगा कि रेल प्रबंधन इन सफाई कर्मियों की कब तक सुनती है और इन्हें क्या समय पे भुगतान होगा और क्या इनका पीएफ का जो पैसा है वो इन्हें मिल पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। इटारसी जंक्शन पर सफाई कर्मियों की हड़ताल और गंदगी को लेकर हमने यहाँ के स्टेशन प्रबंधक से भी बात की। उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले में स्टेटमेंट हमारे पीआरओ ही दे सकते हैं, हमें ये अधिकार नहीं है कुछ भी बोलने का। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड वो ये कहते हैं कि ठेकेदार द्वारा सफाई कर्मियों को समय पे भुगतान नहीं किया गया, जिसके चलते ये नौबत आई है कि गंदगी का अंबार लगा हुआ है जंक्शन पर। अब ये देखने वाली बात होगी कि रेलवे क्या इन सफाई कर्मियों को समय पे भुगतान ठेकेदार द्वारा करवा पाता है या नहीं, या ये ही आलम और भी दिन देखने को मिलेगा। नर्मदापुरम से संजय दुबे, एनडीटीवी।